पार्ट 5 ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस पार्ट 5 में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, यहाँ पे जो आइडेंटिटीज वो स्पेशली 3 है। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहली आइडेंटिटी है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कितने आइडेंटिटीज है? 3 आइडेंटिटीज है। अब इस आइडेंटिटी में से 2 फॉर्मुलेस निकालेंगे, इसमें से 2 फॉर्मुलेस निकालेंगे, इसमें से 2 फॉर्मुले निकालेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब दिखाई देता आपको, तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। और जब भी 1 दिखाई देगा आपको, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर मेरे को इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होना है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होना है, इज इक्वल टू 1। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है जो होना है अपन लिख लिए, जो नहीं होना है अपने को उसको इधर फेंक देंगे, राइट। एलएचएस से आरएचएस में फेंक देंगे। सो क्या होता भाई, प्लस में था माइनस में हो जाता माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर और भी कुछ कर सकते हैं? यस, और भी कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर है, आप ये एक फॉर्मूला याद रख लो। अगर ये स्क्वायर को मैं इधर भेज दिया तो क्या होता, और एक फॉर्मूला बनता, वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डन। ये तो कॉस स्क्वायर थीटा लेने की वजह से ये सब आया। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिया तो देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जब मैं लेता हूं इज इक्वल टू 1, ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, डन, ओके। नेक्स्ट, अब जब भी साइन स्क्वायर थीटा देखते हैं आप, तो उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस तरीके से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देता आपको, तो उसकी जगह पे अपन साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है उसको एलएचएस में से मैं आरएचएस में फेंक दूंगा इधर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू छतरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो रूट बना, स्क्वायर रहा एलएचएस में, एलएचएस से अगर स्क्वायर आरएचएस में जा रहा तो क्या बन जाता हो, स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद ये भी एक अलग से इंडिविजुअली एक फॉर्मूला बन जाता, और ये भी एक अलग से इंडिविजुअली एक फॉर्मूला बन जाता। तो एक आइडेंटिटी को याद करने के फायदे देखो आप, कितने फॉर्मुलेस बने हैं इसमें से। ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है, ये चौथा फॉर्मूला है, ये पांचवा फॉर्मूला है। टोटल 5 फॉर्मुलेस आपको याद हो जाते हैं। चलो अपन क्या करेंगे, सेकेंड आइडेंटिटी है ना, उसको देखेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसको देखेंगे, उसमें क्या क्या कर सकते हैं देखेंगे। अब ये है सेकेंड आइडेंटिटी, क्या है वो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस, ठीक है। अब अगर मेरे को सीकेंट स्क्वायर थीटा होना है, तो ये जो माइनस टैन स्क्वायर थीटा है उसको आरएचएस में फेंक दूं मैं, इज इक्वल टू, पहले ये तो लिख लेंगे पहले, इज इक्वल टू 1, ये जाके इधर आरएचएस में प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाता। ये एक फॉर्मूला बन गया। सर और एक फॉर्मूला बना दो, ये स्क्वायर को उधर भेज देके हाउ बन सकता है, और एक भी, वो है सीकेंट थीटा, खाली सीकेंट थीटा, स्क्वायर इसके ऊपर जो स्क्वायर था उधर गया तो क्या बन गया, रूट बन गया, छतरी बन गई, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब ये भी एक चीज है अपने को, अब यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा का तो समझ गए, सीकेंट स्क्वायर थीटा बोलो या सीकेंट थीटा बोलो, फॉर्मूला आ गया। अब अपने को और एक भी है यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा। अगर टैन स्क्वायर थीटा होना है अपने को, तो मैं क्या करता हूँ, टैन स्क्वायर थीटा लिख लिया मैं, तो ये जो टैन स्क्वायर थीटा है उसको इधर फेंक देंगे 1 की जगह पे, 1 को इधर ला लेंगे चुपके से। देखो क्या होता, मैं इसको कैसे लिखूं, मैं आपको समझाने के वास्ते इसको कट कर रहा हूं मैं। पहले जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, उसके बाद क्या है, माइनस है, ये जो टैन स्क्वायर थीटा है उधर भेज देंगे आरएचएस में, और आरएचएस में जो 1 है इधर ला लेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1,
इज इक्वल टू RHS में tan स्क्वायर थीटा आ गया। मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर लिख लूं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वाली को, ये जो वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? अगर इसका जो स्क्वायर है LHS में, उसको मैं अगर RHS में भेज दूं तो क्या बन जाता? छतरी। ऐसा tan थीटा इज इक्वल टू रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, डन। तो इतने फॉर्मुलेस आपको निकल के आते हैं, 1 2 3 4 5 फॉर्मुलेस। नेक्स्ट कौन सा है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है थर्ड आइडेंटिटी। क्या था वो? कोसिकेंट कॉस नहीं, कोसिकेंट था वो। थर्ड आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मेरे को कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होना है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होना है इज इक्वल टू 1 का 1। ये जो कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा साइन माइनस में है, इसको LHS से RHS में भेज देंगे तो क्या होता वो? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये स्क्वायर भी इधर भेजना चाहूं तो भेज सकता हूं, तो क्या बन जाता? कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? कॉट स्क्वायर थीटा बचे हुआ है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होना है, तो मैं ये कॉट स्क्वायर थीटा को 1 की जगह पे भेज देता हूं, और ये जो 1 है कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देता हूं। देखो आप, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। डन। अगर मैं स्क्वायर भी उधर भेज दूं तो क्या होता? कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। कितने फॉर्मुलेस निकल के आ गए देखो आप, 1 2 3 4 5, टोटल 5 फॉर्मुलेस। एक आइडेंटिटी याद करने से 5 फॉर्मुलेस याद हो जाते अपने को। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? एक्सरसाइज 11.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.4, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। बिट नंबर 1 में क्या है? 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ये कितना खतरनाक दिख रहा है, राइट? तो अपन इसको कैसा सॉल्व करते देखो आप। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो गिवन है उसको लिख लेंगे एक बार। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, एज इट इज कॉपी कर दिया मैं, इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? टैन थीटा का फॉर्मूला, टैन थीटा मतलब उसको अपन साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट? राइट, तो टैन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसलिए यहाँ पे टैन थीटा है तो मैं क्या कर रहा हूँ? साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है? प्लस, प्लस लिखेंगे। सीकेंट है, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। तो सीकेंट रहा तो 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ पे सीकेंट है ना, तो 1 बाई कॉस थीटा। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे? 1 प्लस कॉट थीटा लिखे हुआ है। कॉट थीटा बोले तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा किसका भाई है? टैन का। देखो टैन में साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, इसका उल्टा लिखे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका उल्टा लिख दिया ना मैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो किसका फॉर्मूला बनाओ? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जब रहता है तो उसको अपन कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा है, क्या लिखूं मैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद माइनस है कोसिकेंट थीटा कहते, क्या कहते? कोसिकेंट थीटा कहते। उसका फॉर्मूला है 1 बाई क्या है? 1 बाई साइन थीटा। जब भी कोसिकेंट थीटा रहता है उसको क्या लिखना अपन? 1 बाई साइन थीटा। या कोसिकेंट थीटा है, लिखा भाई 1 बाई साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये जो कॉस थीटा है ये 1 से मल्टीप्लाई होता, मल्टीप्लाई होके ऊपर आया था। कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया, तो कॉस थीटा उसके बाद प्लस साइन थीटा
उसके बाद +1, नीचे cos थीटा है, अपन एक बार लिख लेना cos थीटा बोल के, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद sin थीटा है, sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता sin थीटा, उसके बाद प्लस cos थीटा, उसके बाद -1, लाइन खींच देंगे, नीचे sin थीटा है तो एक बार sin थीटा लिख लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ओके डन। उसके बाद cos थीटा प्लस sin थीटा +1 cos थीटा प्लस sin थीटा, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, ये +1 में है या -1 में है। इसको देखो तो फॉर्मूला याद आ रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूंगा। क्या लिख रहा हूं देखो मैं, cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर -1 है तो 1 स्क्वायर बाई नीचे cos थीटा sin थीटा, तो उसको मैं नीचे लिख देंगे cos थीटा sin थीटा। अब ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस लिख ले सकते डायरेक्टली। अब क्या करेंगे इसको, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, 1 का स्क्वायर बना था। a बोले तो cos थीटा, b बोले तो sin थीटा, a बोले तो cos थीटा, b बोले तो sin थीटा। लाइन खींच देंगे, नीचे क्या बचे हुआ है डिनोमिनेटर में वो लिख देंगे cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको साइन करके, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये क्या बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, उसके बाद sin थीटा -1, लाइन खींच देंगे, नीचे क्या है cos थीटा, उसके बाद sin थीटा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस उसके बाद 2 cos थीटा sin थीटा -1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा sin थीटा, +1 -1 कैंसिल, cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा कैंसिल, क्या बचा 2 बच गया। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर 2। सो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 बिट नंबर 1 सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन के अंदर बिट नंबर 2 भी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बिट नंबर 2, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखे तो अपने को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे अपन उसको गिवन में लिख लेंगे, गिवन sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर बीच में प्लस है तो यहाँ पे 2 से पहले प्लस लिखना, अगर a माइनस बी के बीच में a और b के बीच में माइनस है तो 2 से पहले माइनस लिखना, बस इतना ही डिफरेंस है बस। देखो आप यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो मैं इसको लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ये a बोले तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इधर भी सेम साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट देखेंगे अपन, यहाँ पे देखो इसको अपन इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को साइन और थीटा के बीच में यहाँ पे जगह है ना, वहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद प्लस लगे हुआ है प्लस लगा दो, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, आपको क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 1 लिख लूं, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या बन जाती, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इतनी बड़ी इक्वेशन कितना छोटा हो गया देखो। ओके, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या बचा, +1 और +1 कितना होता, +2। ये रहा हमारा आंसर, राइट। नेक्स्ट है बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 देखेंगे। बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है यहाँ पे, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बोले तो tan स्क्वायर थीटा। याद आया आपको फॉर्मूला, ये देखो उसका फॉर्मूला, कहाँ पे करे थे हम फॉर्मूले को, एक बार दिखाया था मैं आपको, थोड़ी यहाँ पे प्लेस है, वो प्लेस को इस्तेमाल कर लेंगे। मैं क्या बोला था आपको, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा रहे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो वही तो कर रहा हूं मैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है यहाँ पे, मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं ये लिख दिया, अगर मेरे को tan स्क्वायर होना है तो 1 को इधर लाओ, tan स्क्वायर को इधर भेज दो, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बोल तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिया। उसी तरह कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 है, क्या होता, फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होता। मतलब इतना बड़ा इक्वेशन कितना छोटा हो गया फॉर्मूले की वजह से, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 जाके tan स्क्वायर थीटा, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 जाके कॉट स्क्वायर थीटा। चलो उसके बाद tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा ही है, लेकिन जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, उसको मैं 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो क्या होता है, ये tan स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होता और क्या होता, tan स्क्वायर थीटा होता। डिनोमिनेटर में क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा कैंसिल होते हैं और वैल्यू आती है 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, शो दैट कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे LHS भी है और RHS भी है, ये इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू से पहले जो भी है वो हमारा LHS है। सो LHS में क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा को मैं क्या कर सकता हूं, 1/sin थीटा लिख सकता हूं। उसके बाद माइनस है, कॉट थीटा रहा तो फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देता हूं। अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे जो साइन थीटा है उसको मैं ऐसा लिख ले सकता हूं, कैसा, ऐसा, ब्रैकेट बंद कर दिए, साइन थीटा 2 बार लिखे हुआ है, एक बार लिखो, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा लिखो, ऊपर लगा दो स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी है, ये स्क्वायर नीचे वाले डिनोमिनेटर का भी है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर ऊपर वाले को भी दे दिए, न्यूमरेटर को भी दे दिए, ये स्क्वायर
डिनोमिनेटर को भी दे दिए, लिख लिए, डन। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा लिखे हुआ है, 2 बार लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा को ऐसे लिखने से अच्छा है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखो आप ये जो लिखे हुआ है उसको लिख लेंगे अपन, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है अगर ऐसा लिखा तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा और एक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। जो सेम सेम है कैंसिल कर देंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डन। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना था और एलएचएस को इस्तेमाल करें अपन, और जो आरएचएस में लेके आना था आपने को 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, वही चीज यहाँ पे आंसर हमारा वही है, राइट, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 3 को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में है शो दैट रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टैन ए, सीकेंट ए प्लस टैन ए, ये प्रूफ करना है आपको, सीकेंट ए प्लस टैन ए प्रूफ करना है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन ए, एलएचएस इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, डन। अब इज इक्वल टू ये जो है उसको फिर से लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, उसके बाद यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, इंटू लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर से रूट, या न्यूमरेटर में क्या लिखे हुआ है 1 प्लस साइन ए, वही लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मैं क्या करता हूं रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख लेता हूं बाई नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट है तो रूट लगा देना है इसको ऐसा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते, क्या बचा 1 प्लस साइन ए बच गया, बाई नीचे जो रूट है वो रूट ऐसा लिखेंगे, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जाके क्या होता कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद 1 प्लस साइन ए लिख लिए बाई यहाँ पे क्या बचा कॉस ए, कॉस ए। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे इसको, पहले लिखा मैं 1 बाई कॉस ए, फिर प्लस लगा के साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, इसका मतलब 1 बाई कॉस ए बोले तो सीकेंट ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, मतलब फॉर्मूला है ना टैन ए, हेंस प्रूव्ड। देखो आपको क्या लाना था, एलएचएस लेके आरएचएस प्रूफ कर दिए, वही चाहिए ना, एलएचएस लेके आरएचएस प्रूफ कर दिया ना, डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। क्या करेंगे इसको, एलएचएस लेंगे, एलएचएस प्रूफ करना है आपको tan स्क्वायर ए, एलएचएस में लिखे हुआ है इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप,
इज इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस tan को अपन साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट को अपन कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए -1। ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। नेक्स्ट स्टेप, ये जो कॉस स्क्वायर ए है 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होता, देखो कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर ए बाई डिनोमिनेटर में क्या है कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद ये वाला कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए रहता। कैंसिल कर सकते, कुछ कैंसिल कर सकते हैं इसमें। कैंसिल करने के बाद आपको क्या बचता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बोले तो इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। सो हिंस प्रूव्ड। अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो इसको और लगा के और एक मेथड से भी कर सकते हैं, वो है LHS ले लो आप, इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए एज इट इज बाई जो कॉट है उसको अपन 1 बाई tan स्क्वायर ए -1 लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो न्यूमरेटर में है उसको लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये tan स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होके 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाता। 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए कैंसिल, सॉरी यहाँ पे अपन जल्दी कर दे रहे हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये रॉन्ग है, एज इट इज लिख लिया। नीचे डिनोमिनेटर में ये tan स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होता, हाउ होता 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय डिनोमिनेटर में भी tan स्क्वायर ए आता, राइट ओके ये है। अब क्या कर सकते हैं जरा देखो, ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर ए है उसको 1 माइनस tan स्क्वायर ए लिखेंगे इनटू ये डिनोमिनेटर में जो है उसको उल्टा कर देंगे, tan स्क्वायर ए ऊपर गया और 1 माइनस tan स्क्वायर ए नीचे आ गया, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए कैंसिल, क्या बचा, जो बच गया वो है tan स्क्वायर ए। सो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। डन, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट 1 बाई cos theta minus cos theta is equal to tan theta sin theta। 1 by cos theta minus cos theta is equal to tan theta sin theta। स्टार्ट सॉल्यूशन। LHS में है 1 by cos theta minus cos theta, ये LHS है। ये cos theta इससे मल्टीप्लाई अगर हो गया तो क्या होता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जाके sin स्क्वायर थीटा हो जाता, नीचे क्या बचता cos थीटा बच जाता। उसके बाद ये जो sin थीटा है ना, sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं 2 बार एक्सपैंड कर लेता हूँ, लिख देता हूँ sin थीटा इंटू sin थीटा, और यहाँ पे इसके एक sin थीटा के नीचे cos थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि आपको tan थीटा और sin थीटा लाना है, राइट। तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या बचा, tan थीटा इनटू क्या बच गया इधर sin थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए 1 प्लस tan ए। ये है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व करेंगे इसको।
सबसे पहले जो है गिवन वो लिख लेंगे, जल्दी 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 लिख लेंगे। क्या है वो? सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज सीकेंट ए प्लस टैन ए, डन। उसके बाद इज इक्वल टू लगा के सीकेंट ए 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होता? सीकेंट ए माइनस सीकेंट ए इंटू साइन ए, सीकेंट ए साइन ए, दोनों को चिपका के लिख देना। हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद जो बचे हुआ है वो लिख देंगे सीकेंट ए प्लस टैन ए। नेक्स्ट सीकेंट ए एज इट इज माइनस ये जो सीकेंट है उसको मैं 1 बाई साइन ए लिख सकता हूं, 1 बाई कॉस ए। सीकेंट ए का फॉर्मूला क्या है? 1 बाई कॉस ए। बाजुक में क्या है? साइन ए है। उसके बाद जो बाजुक लिखे हुआ है उसको भी लिख लेंगे सीकेंट ए प्लस टैन ए। चलो डन। अब सीकेंट ए अपनी जगह पे माइनस साइन ए इंटू 1 साइन ए कॉस ए, उसके बाद एज इट इज सीकेंट ए प्लस टैन ए। नेक्स्ट सीकेंट ए साइन ए बाई कॉस ए बोले तो टैन ए। उसके बाद जो है बेचारा एज इट इज आ रहा उन्हें टैन ए, इसको एज इट इज लिख रहे हैं अपन, राइट। पूरे प्रॉब्लम में सेम लिखे इसको, जो भी इंटरचेंज जो भी फॉर्मुला यूज करे इसमें यूज करें। यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता? 1। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था, हम कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसीकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसीकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको प्रूव करना है, ये आपका आंसर है। LHS यहाँ पे लिखे हुआ है। सबसे पहले LHS लिख लेंगे इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसीकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, डन। इसको देखो तो एक फॉर्मूला याद है आपको, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसीकेंट ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह इसको भी लिख लेंगे प्लस, नीचे लिख रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। ठीक है, डन। क्लियर है यहां तक? यहां पे देखो आप, यहां पे सीकेंट स्क्वायर, अच्छा यहां पे साइन है ना, इसको साइन कर दिए, ठीक है, साइन है वो। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, इसको साइन करेंगे, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अरेंज कर लेंगे पहले, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसीकेंट ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया ना, मैं ये यहाँ पे लिख लिया, इसलिए सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बोले तो वैल्यू हो गई 1 प्लस, नेक्स्ट कोसीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, कोसीकेंट स्क्वायर ए है तो क्या मैं कोसीकेंट स्क्वायर ए को कोसीकेंट स्क्वायर ए लिख लूं? ठीक है, कोसीकेंट स्क्वायर ए को कोसीकेंट स्क्वायर ए ही लिख लो, कोसीकेंट स्क्वायर ए लिख लेता हूं मैं, प्लस 2 साइन एज इट इज इनटू कोसीकेंट को 1 बाई साइन ए, कोसीकेंट बोलते ये ए है, 2 साइन ए कोसीकेंट ए को 1 बाई साइन ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज, उसके बाद प्लस 2 कॉस ए इनटू सीकेंट ए को 1 बाई कॉस ए,
यहाँ पे साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, जो भी बचा लिख लेंगे इसको। 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, बोले तो 1 प्लस कोसिकेंट जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2 का 2 एज इट इज, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए है तो उसको अपन 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए को कुछ कर सकते हैं अपन, सीकेंट स्क्वायर ए को अपन कुछ लिख सकते हैं अलग तरीके से। जैसे मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा, सीकेंट बोले तो tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इसकी वैल्यू है। सीकेंट स्क्वायर ए बोले तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ 2 बचे हुआ है, प्लस 2। देखो आप 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखेंगे इसको। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों भी सेम सेम है तो इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ले सकता हूं ऐसा, और इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो आप कि मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये वैल्यू, और ये क्या बन गया, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो उसको भी चेंज कर लेता हूं मैं, इसको करता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लेंगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख ले सकता हूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल, क्या बचता 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार देख लेंगे फिर से, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 इंटू 1 इज 1, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बाजू वाला सेम एज इट इज आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोले तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है लिख ले सकते हैं ऐसा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल, क्या बचा 1। क्वेश्चन नंबर ये था 8। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है, देन what is the value, of secant theta minus tan theta। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, secant theta प्लस tan theta इज इक्वल टू p। फॉर्मूला अपने को मालूम है क्या, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती 1। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो मैं a प्लस बी के फॉर्म में लिख लूं, मतलब ये फॉर्म दिख रहा ना आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में समझो, तो मैं इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, लिख लूँ इसको मैं, मतलब सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस माइनस tan थीटा।
सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं इस फॉर्म में एक्सपैंड कर लिया। अब ये यहाँ पे सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, p, तो इसकी वैल्यू है p, तो p लिख देंगे। p सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये p RHS में चले जाता। आप देखो, आप सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p, इज इक्वल टू 1/p। डन। ओके, 1/p। तो इसका जो आंसर है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, 1/p। देयरफॉर ही हमारा आंसर है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, कैसा करना है वो देख लेंगे अपन। सबसे पहले इफ कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, के, देन राइट trigonometric ratios at theta and prove that cos theta is equal to k square minus 1 by k square plus 1। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, अपन इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में क्या है, गिवन यहाँ पे लिखे हुआ है ना, गिवन कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के। ये क्वेश्चन में दे दिया आपने को। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है कि कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती, क्या हो रही, के बोल के क्वेश्चन में दे दिया, कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू। लेकिन अपने को एक मालूम है, एक फॉर्मूला, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं तो कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 मेरा क्या है, कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के कहते हैं। तो कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, के। तो मैं ऐसा इसको ऐसे लिख लेता हूँ, के इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो के है LHS में, उसको RHS में भेज देंगे, कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, डन, समझ गए। नेक्स्ट, तो ये जो अभी अपन लिखे, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ में। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू के। सेकेंड इक्वेशन ये रहा, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/k। क्या होता, अब इन लोगों को ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो ये प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा गेट कैंसिल, क्या बचा, 2 है यहाँ पे कोसिकेंट थीटा, तो इसलिए 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1/k, k प्लस 1/k। क्या कर सकते हैं इसको और अपन, 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू k इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k। k इंटू के क्या होता, के स्क्वायर प्लस 1/k। यहां तक कर लिए। अभी जो 2 है उसको इधर भेज देंगे, डिनोमीटर में इधर आया था 2, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे वो। क्या था हमारे पास, 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1/k था। ये जो 2 है ना, LHS में से RHS में भेज देंगे, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1/2k। ठीक है, डन, ओके। और क्या कर सकते हैं, इतना तो कर लिए, और क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो कोसिकेंट को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू
2k बाई के स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अच्छा, तो जो मेरे को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, याद है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक काम करेंगे, इसको उठा के इधर फेंक देंगे आरएचएस में, तो क्या होता कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस इधर आ गया 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, फिर क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2k स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बन जाती 4k स्क्वायर बाई नीचे के स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसको अपन के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी है, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी है, तो ऐसा लिख लेना उसको। नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में है वो 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर आया था, के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर बाई, फिर डिनोमिनेटर में भी रहता हो के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है? ओके, देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k स्क्वायर बाई, ये भी नीचे वाला भी सेम, उसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, डन। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, कहां तक करे थे अपन, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर बाई 2k स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये एक्सपेंशन के बाद ये हमारा स्टेप था। इसके बाद क्या करेंगे अपन, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोले तो 1, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर निकले तो माइनस 2k स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 k पावर 4 फॉर्मूले का एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे k पावर 4 हो जाता है इसकी वैल्यू, तो ये भी k पावर 4 है, ठीक है, k पावर 4 प्लस 1 माइनस 2k, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वही सेम लिख लेना अपन, क्या है वो, k स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद सेम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको अपन a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म लिख लेंगे, तो ये के स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो स्क्वायर है यहाँ से हटाओ, इधर फेंक दो, आरएचएस में जाके क्या होता है रूट हो जाता, तो मैं ये जो है स्क्वायर 2 बार भी लिखे हुआ है ना, तो मैं ब्रैकेट लगा के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख ले सकता हूँ, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1। सो इतना आपको क्या करना था, प्रूव करना था। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, जैसे कि टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा में भी लिख के बताओ बोलते हैं इसको, तो वो भी कर लेंगे यहाँ पे। सपोज करो अब टैन थीटा है, टैन थीटा को अपन कैसे लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू इससे पहले के स्टेप में आई थी ना, क्या थी वो, 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू जो अभी अपने को आई, के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1। इसमें अगर मैं कैंसिल करूं, क्या कैंसिल कर सकता हूँ, के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1, क्या बचा, 2k बाई के स्क्वायर माइनस 1। टैन थीटा की वैल्यू थी, सीकेंट थीटा निकाले तो सीकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा, 1 का 1 एज इट इज, कॉस थीटा बोले तो के स्क्वायर माइनस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1,
इज इक्वल टू, जस्ट सिंपली रेसिप्रोकल कर दो बस, के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1। और एक क्या बचे हुआ है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं 1 बाई टैन थीटा लिख सकता हूं, 1 का 1 एज इट इज। टैन थीटा की वैल्यू अभी जो आई आपने को क्या आई, 2k बाई के स्क्वायर माइनस 1। सिंपली इसको रेसिप्रोकल में लिख दो, के स्क्वायर माइनस 1 पहले लिखो, उसके बाद 2k नीचे लिख दो उसके। ठीक है, डन। सो इस तरीके से पूरे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था लास्ट प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, ये सारे के सारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके ट्रिग्नोमेट्री। तो जितना भी वीडियोस अपलोड हो चुके, आप सीक्वेंस में अगर इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो कंप्लीटली आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर ले सकते ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनते हैं सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो भी लाइक करे, वो भी शेयर करे, वो भी कमेंट करे। और कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट के ज़रिए या मुझे मैसेज के ज़रिए आप वीडियो के बारे में मुझे मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते, जिसके ज़रिए मैं जो भी डाउट्स हैं आपके या कुछ मिस्टेक्स दिख रहे हैं आपको तो मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।